नमस्कार। नानू नानी की कहानी में आपका स्वागत है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है मृगनयनी। अजयगढ़ एक बहुत ही विशाल राज्य था। अजयगढ़ के राजकुमार का नाम था अमर सिंह। एक बार अमर सिंह अपने सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। वह एक हिरण का पीछा कर रहा था। हिरण बहुत तेजी से भाग रहा था, कभी इधर कभी उधर पेड़ के पीछे छिप जाता। राजकुमार बार बार तीर मारता लेकिन हिरण को नहीं लगा। हिरण के पीछे भागते भागते करीब 2-2.5 घंटे हो गए। राजकुमार बहुत थक चुका था, घोड़ा भी थक गया था। तभी देखते देखते हिरण उसकी आंखों से ओझल हो गया। राजकुमार बहुत ही प्यासा था, पसीने से तरबतर था। गर्मियों का समय था। अब उसने देखा पास में ही एक गांव है। उसने सिपाहियों को कहा, चलो ऐसा करते हैं, पहले गांव में जाके पानी पी लेते हैं, उसके बाद में उस हिरण को ढूंढेंगे। अब वह गांव के नजदीक पहुंचे तो बाहर एक कुआं था। कुएं पर एक नवयुवती पानी भर रही थी। तभी सिपाही राजकुमार से बोला कि महाराज अगर कहो तो मैं उस युवती से पानी ले आऊं। राजकुमार ने कहा, ठीक है, हम इसी पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं घोड़े पर, तो तुम पानी लेके आ जाओ। सिपाही युवती के पास गया और बोला, हे देवी, हमारे साथ हमारे राजकुमार हैं, उनको प्यास बहुत लगी है, उनका गला सूख रहा है, जल्दी से पानी दे दो। युवती बोली, ठीक है, रुको, मैं अभी पानी देती हूँ। कहकर युवती ने एक बाल्टी पानी कुएं से निकाला और पुनः कुएं में डाल दिया। राजकुमार युवती की तरफ देखने लगा, सोचने लगा शायद बाल्टी में कोई गंदगी आ गई होगी जिस कारण से उसने पुनः पानी कुएं में डाल दिया। युवती ने फिर दोबारा ऐसे ही किया, पानी निकाला, फिर डाल दिया, तिवारा फिर ऐसे ही किया। जब चौथी बार वह पानी डालने लगी तभी सिपाही ने टोका कि आप नहीं देख रही हमारे राजकुमार का गला सूखा जा रहा है और बार बार आप पानी निकालकर कुएं में डाल रही हैं। अगर राजकुमार को गुस्सा आ गया तो आपको दंडित कर सकते हैं। वह युवती बोली, कोई बात नहीं, मुझे दंडित कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चिंता न करें, मैं अभी पानी दोबारा कुएं से निकालती हूँ। उसके बाद 5वीं बार कुएं से निकाला, फिर उसने डाल दिया। तभी राजकुमार ने देखा, अरे ये युवती कर क्या रही है, बार बार पानी कुएं से खींचकर फिर कुएं में डाल रही है। तो राजकुमार घोड़े से उतरा और कुएं की तरफ चलने लगा। तभी 6ठी बार उसने पानी निकाला और फिर कुएं में डाल दिया। अभी राजकुमार भी कुएं के नजदीक आ गया था। जब 7वीं बार उसने पानी निकाला, निकालने के बाद में कहा, लो ये ले जाओ और राजकुमार को पानी पिला दो। तब तक राजकुमार भी कुएं के पास आ चुका था और राजकुमार ने बड़े ही शालीनता से पूछा कि हे युवती, आप कौन हैं और ऐसा बार बार क्यों कर रही हैं? मुझे इतनी प्यास लगी है, अब मेरा दम सूखा जा रहा है, बिना पानी के मेरा गला सूख गया है। तो वह युवती बोली, हे राजकुमार, देखो, अगर आपके आते के साथ ही मैं आपको पानी पिला देती तो उस समय आप पसीने में तरबतर हो रहे थे, तो ठंडा पानी पीते ही आपकी तबीयत खराब हो सकती थी। उसको देखते हुए मैंने सोचा कि अगर 6-7 बार पानी निकालकर कुएं में डालूं तो 7-8-10 मिनट लग जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपका पसीना भी थोड़ा सूख जाएगा और पानी पीने से आपकी तबीयत खराब नहीं होगी। राजकुमार तो पहले जब आ रहा था थोड़ा गुस्से में था कि देखो ये मेरी बेइज्जती कर रही है, बार बार पानी निकाल के डाल रही है, लेकिन जब युवती का जवाब सुना तो वह सन्न रह गया। अरे इतनी बुद्धिमान यह युवती, इसने मेरा इतना ध्यान रखा और यह नहीं सोचा कि मुझे क्रोध आ गया तो इसको सजा हो सकती है। उसने कहा, हे देवी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम इतनी समझदार हो, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूं? वह युवती बोली, मेरे पिता ने मेरा नाम मृगनयनी रखा है। राजकुमार बोला, ठीक है, और राजकुमार पानी पी के अपने राजमहल की तरफ चल दिया। राजमहल आके उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मुझे मृगनयनी से शादी करनी है। उसने कहा, अरे कौन मृगनयनी? तो अमर सिंह ने सारा किस्सा कह सुनाया। तो उसके पिता बोले, देखो बेटा, ऐसा है कि राजाओं की जो शादी होती है राजकुमार की, वो किसी राजघराने में होती है, लेकिन अमर सिंह अपनी बात पे अड़ गया कि नहीं, मृगनयनी बहुत ही समझदार है और मुझे उसी से शादी करनी है। तो राजा बोला, ठीक है, जब तुम्हारी यही इच्छा। खैर, उन्होंने मृगनयनी के पिता को संदेशा भेजा कि भाई ऐसे मेरा बेटा तुम शादी करना चाहता है। मृगनयनी के पिता बहुत खुश हुए। मृगनयनी की अमर सिंह से शादी हो गई
अब वह उस घर में बहू बन के आ गई। मृगनयनी ने देखा कि अरे, तो उनका पति तो कुछ भी नहीं करता। तो उसने अपने पति से कहा कि सुनो, तुम्हें कुछ ना कुछ तो काम सीखना चाहिए। तो अमर सिंह बोला, देखो मैं राजकुमार हूं, मुझे काम क्या सीखने की जरूरत है, कल को पिता के बाद यह राज्य मेरा ही है। मृगनयनी बोली, ठीक है, वो तो बात है, लेकिन कुछ ना कुछ तो तुम्हें आना ही चाहिए। अब उसने अपने ससुर को बोला कि पिताजी, इनको अगर मैं कुछ काम सिखा दूं तो आपको कोई आपत्ति नहीं? उसने कहा, नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तुम अगर इसको कुछ सिखा सकती हो बताओ, ऐसा एक क्या काम को, लेकिन कोई ऐसा काम ना सिखाना कि जिससे हमारे राज परिवार पे धब्बा लगे। मृगनयनी बोली, नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं। मृगनयनी बहुत ही अच्छी चित्रकारी करती थी। उसने अमर सिंह को चित्र बनाना सिखाया, किस तरह से अच्छे चित्र बनाते हैं। धीरे धीरे अमर सिंह चित्र बनाने में पारंगित हो गया और अच्छे चित्र बनाने लगा। एक बार अमर सिंह अकेला शिकार खेलने गया हुआ था। वह काफी दूर जंगल में निकल गया। अब डाकुओं ने उसका अपहरण कर लिया। डाकुओं को यह पता नहीं था कि वह राजकुमार है, और अमर सिंह ने भी सोचा कि नहीं, अगर मैं ना बताऊं तो अच्छा ही है, नहीं तो राज्य के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो सकती है। अब उसने उसको बंदी बना लिया, और उनके यहाँ और भी काफी सारे लोग ऐसे थे जो कि डाकुओं ने पकड़कर बंदी बना रखे थे, उनसे काम कराते थे। अब अमर सिंह सोचने लगा, कैसे मैं यह संदेश भेजूं कि मैं यहाँ फंसा हुआ हूं। उधर राज्य में बड़ी चिंता हो रही थी। राजा बोला कि मेरा बेटा कहाँ चला गया राजकुमार। खैर उन्होंने ढूंढवाया लेकिन पता नहीं चला। तभी मृगनयनी बोली, पिताजी आप चिंता ना करें, उनको चित्रकारी करनी आती है, वो मौका मिलते ही यहाँ पर संदेश जरूर भेज देंगे। तभी अमर सिंह ने कहा, सुनो उनसे, डाकुओं से, कि देखो मुझे चित्रकारी बहुत अच्छी करनी आती है। यहाँ का जो राजा है वह अच्छे चित्र बनाने वालों को बहुत पुरस्कृत करता है और चित्रकारी बहुत ही महंगे दामों में खरीद लेता है। अगर मेरी बनाई हुई चित्रकारी तुम राजा को भेज दो तो तुम्हें बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। डाकुओं ने सोचा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अब डाकुओं को तो यह पता नहीं था कि वह राजकुमार है। खैर उन्होंने चित्रकारी का सामान उसको लाके दे दिया। अब उसने एक बड़े चार्ट पर बहुत अच्छी चित्रकारी बनाई, पेड़ बनाए, और जब वह डाकुओं के साथ बाहर आता था तो उससे देख लिया था कि ये जगह कहाँ है। अब वहां पर पास में एक सरोवर था, एक झील थी, एक कुआं था और 7 चीड़ के वृक्ष थे। अब उसने चित्रकारी में वह सभी दर्शा दिए, एक झील, एक कुआं और 7 चीड़ के पेड़, और साथ में एक जाल बनाया, जाल में हिरण फंसा हुआ था। हिरण के अंदर से रंग भरते हुए अपना नाम अमर सिंह लिख दिया था। डाकू तो पढ़े लिखे थे नहीं। अब वह चित्रकारी लेके राजा के पास चले गए। राजा ने चित्रकारी देखी, बहुत अच्छी लगी। तभी उसने अपनी बहू को बुलाया कि बेटी देखो, यह कोई चित्रकारी आई है, यह तुम देखो क्या अच्छी है, कितने में खरीद ले। तो अब मृगनयनी ने देखा, वह चित्रकारी समझते ही समझ गई चित्र को देख के कि अरे देखो, हिरण एक जाल में फंसा है और उसके अंदर अमर सिंह नाम, इसका मतलब राजकुमार फंसे हैं। उसने कहा, महाराज कोई बात नहीं, ऐसा करो इनको बिठाओ और हम ये चित्रकारी बहुत बड़े दामों पे खरीद लेंगे। उसने कहा कि इनको हम 100 अशर्फी देते हैं। तभी उसने कहा कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर इनको बिठाओ, और राजा को सब बात बता दी कि ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने राजकुमार को कैद कर रखा है। क्योंकि देखो इस चित्र में सब कुछ साफ साफ बना हुआ है कि जहां 7 चीड़ के वृक्ष हैं, एक झील है, एक कुआं है, वहीं पर राजकुमार को वहीं बंदी बना के इन्होंने रखा हुआ है। तो अब उन्होंने उसके पीछे कुछ सिपाही खुफिया बेस में भेज दिए। अब वो धीरे धीरे सिपाही उनका पीछा करते हुए उन्होंने पता कर लिया कि वह व्यक्ति कहाँ गया है। तो पता करने पर पता चला कि यहाँ तो डाकू रहते हैं। राजा ने अपनी एक टुकड़ी, जो स्पेशल टुकड़ी थी, वह बनाई और रात्रि में वहां पर धावा बोल दिया। डाकू सो रहे थे, उनको इस बात का आभास नहीं था कि राजा ऐसे हम पर हमला कर सकता है। खैर बहुत वहां युद्ध हुआ और उन्होंने राजकुमार व अन्य युवकों को उनकी कैसे छुड़ा लिया। राजकुमार घर आया और उसने कहा, पिताजी यह आज मृगनयनी की ही देन है कि मैं जिंदा बच पाया, नहीं तो जब तो मुझे पहले तो कुछ आता नहीं था, तो आपको कैसे पता चलता कि मैं कैद हूं। अब इसने मुझे चित्रकला सिखाई और मैंने चित्र में सब कुछ